नमस्कार दोस्तों, से राधे। जब कभी भी किसी के मन में अपने वंश को आगे बढ़ाने की इच्छा होती है, अर्थात कोई भी पति पत्नी जब चाहते हैं कि हमारे घर में भी कोई एक नन्हा बालक आए और वो जीवन में सफल रहे, स्वस्थ रहे और सफलता की ऊंचाइयों के साथ साथ मानवीयता, धर्म और जीवन में रिलेशनशिप को महत्व दे, तो उसके मन में होता है कि क्या ऐसा किया जाए जिसके द्वारा ऐसी संतान प्राप्त हो। तो शास्त्र इसके संबंध में कहता है कि गर्भाधान मुहूर्त का अगर ध्यान रखा जाए, अर्थात एक विशेष समय पर बेबी प्लान किया जाए, तो आने वाली संतान विशेष तरह की ओजस्वी होती है। इसके लिए महत्वपूर्ण होता है कि जिस दिन आप प्लान कर रहे हैं उस दिन आपकी कुंडली में ग्रहों की एक अच्छी स्थिति होनी चाहिए, साथ में पीरियड डेट्स के साथ उसकी एक मैचिंग होनी चाहिए। इसके अलावा उस दिन कौन सी तिथि है, कौन सा दिन है और कौन सा नक्षत्र है, इन सभी महत्वपूर्ण चीजों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिष पंचांग चैनल आपको फरवरी 2026 में किस दिन कौन सा नक्षत्र और दिन और तिथि का संयोग बन रहा है वह एक तरफ से आपको बताएगा। और ये वो सारे नक्षत्र हैं जो हमारे शास्त्रों के द्वारा गर्भाधान में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं की चर्चा की गई है। कुछ नक्षत्रों के साथ दिन और तिथि का एक अच्छा संयोग है। अगर उन दिन, तिथि और नक्षत्रों के साथ साथ आपकी कुंडली का भी संयोग बन जाए तो समझिए ये सबसे उत्तम और विशेष समय होगा। आइए सबसे पहले हम लोग बात करना शुरू करते हैं एक तरफ से पूरे महीने में कब कब नक्षत्रों के साथ दिन और तिथि का संयोग बनता है। बोर्ड में साफ साफ अंकित है कि 5 फरवरी 2026 को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र गुरुवार और चतुर्थी तिथि है। आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे कि कुछ चीजें साफ साफ लिखी हुई हैं। ये वो चीजें लिखी हुई हैं, सबसे पहले शुभ नक्षत्र, शुभ दिन और शुभ तिथि, अर्थात पंचांग में या हमारे शास्त्रों में गर्भाधान मुहूर्त के संबंध में इन्हीं नक्षत्रों और इन्हीं दिन और इन्हीं तिथियों का खास तौर से वर्णन है। दिन में सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को लिया गया। क्यों लिया गया है? क्योंकि इनको शुभ दिन कहा जाता है। ये दिन जो है शुभ है, अर्थात इनके जो दिन के स्वामी हैं, जैसे सोमवार के स्वामी चंद्रमा है, सोमदेव को माना जाता है, वो शुभ ग्रह है। वैसे बुधवार के बुध, गुरुवार के बृहस्पति देव और शुक्रवार के शुक्र, तो ये सब शुभ ग्रहों से जोड़कर देखे जाते हैं। इस नाते इस दिन अगर आप प्लानिंग करते हैं तो अच्छा माना जाता है। वहीं पर द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी और त्रयोदशी तिथि को भी उत्तम माना गया है। वहीं पर तीनों उत्तरा, मृगशिरा, हस्त, अनुराधा, रोहिणी, स्वाति, श्रवण, घनिष्ठा और शतभिषा जो नक्षत्र है इसको भी श्रेष्ठ माना गया है। इसी के आधार पर हम फरवरी 2026 में कब क्या संयोग बन रहा है उसका पूरा डिटेल आपके साथ साझा करेंगे, और ये डिटेल भी बनारस के ऋषिकेश पंचांग को आधार बनाकर बताया जा रहा है। सबसे पहले 5 फरवरी 2026 को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र गुरुवार और चतुर्थी तिथि है। अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र यहां पर देखा जाए तो तीनों उत्तरा, अर्थात तीनों उत्तरा में उत्तरा फाल्गुनी भी आता है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र लिया जाएगा। गुरुवार दिन शुभ माना जाएगा और तिथि की बात करें तो यहां पर चतुर्थी तिथि नहीं है। अब आप सोचेंगे कि 3 में 2 है तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जहां तक अगर शास्त्र की बात करें तो अगर 3 में आपको 2 मिल जाए और साथ में आपकी कुंडली मिल जाए और मासिक धर्म का जो डेट्स है वो मिल जाए तो वास्तव में ये डेट ली जा सकती है। इसको हम उत्तम और श्रेष्ठ मानेंगे। अब बात करते हैं दूसरे की। 6 फरवरी 2026 को हस्त नक्षत्र शुक्रवार और पंचमी तिथि है। हस्त नक्षत्र को यहां पर लिया गया है, शुक्रवार को बहुत उत्तम माना गया है। पंचमी तिथि की बात करें तो पंचमी तिथि भी यहां पर विद्यमान है, अर्थात ये पूरे महीने की श्रेष्ठतम डेट्स में से एक है जिसमें नक्षत्र, तिथि और साथ में दिन का भी उत्तम संयोग बन रहा है। इसके साथ अगर आपकी कुंडली और मासिक धर्म का अच्छा संयोग बन जाए तो आप इस डेट को ले सकते हैं।
आइए बात करते हैं अगली डेट की। 8 फरवरी 2026 को स्वाति नक्षत्र है, रविवार, सप्तमी तिथि। तो यहाँ पर दिन तो नहीं है रविवार, लेकिन स्वाति नक्षत्र है और साथ में सप्तमी तिथि है, अर्थात इसमें भी 2 पायदान पूरे हो रहे हैं, तो इसको भी कहीं न कहीं से लिया जा सकता है। आइए बात करते हैं फिर अगली डेट्स को। 11 फरवरी 2026 की बात करते हैं। इस दिन अनुराधा नक्षत्र बुधवार और नवमी तिथि है। देखिए, सबसे पहले तिथि तो नहीं है, लेकिन दिन है बुधवार, इसमें मौजूद है, अनुराधा नक्षत्र है। केवल तिथि नहीं है, लेकिन दिन और नक्षत्र का अच्छा संयोग है, इसको लिया जा सकता है। अब बात करते हैं 15 तारीख, 15 फरवरी 2026 को उत्तराषाढ़ा। तो जैसे हमने कहा, तीनों उत्तरा स्वीकार युक्त है। रविवार दिन को नहीं लिया गया है, इस नाते रविवार को स्वीकार नहीं है, लेकिन त्रयोदशी की अगर बात करें तो त्रयोदशी यहाँ पर स्वीकार है। तो दिन को छोड़कर नक्षत्र और तिथि का संयोग बन रहा है। तो फिर वही बात, अगर आपकी कुंडली और आपका मासिक धर्म की डेट्स आपको सपोर्ट करती है तो इस डेट को लिया जा सकता है। अब बात करते हैं अगली डेट की तरफ बढ़ते हैं। 16 तारीख को श्रवण नक्षत्र है और सोमवार दिन है और चतुर्दशी है। चतुर्दशी तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन सोमवार है, श्रवण भी मौजूद है। देखा जाए तो श्रवण भी है, सोमवार है, तो यहाँ पे फिर से 2 पायदान पूरे हो रहे हैं। इस आधार पर अगर आपकी दोनों चीजें और मिल जाए तो आप इस डेट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं 17 फरवरी की। 17 फरवरी घनिष्ठा, मंगलवार और अमावस्या, ये नहीं स्वीकार युक्त है, क्योंकि भले नक्षत्र मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर अमावस्या भी है और मंगलवार है, दोनों अच्छे नहीं है। इस नाते केवल इन नक्षत्र के आधार पे भले आ गया है, लेकिन आप इसे कोशिश करें ना ले। अब बात करते हैं 18 फरवरी के। 18 फरवरी को नक्षत्र सतविषा है, जो स्वीकार युक्त है। बुधवार है, दिन भी अच्छा है, जो हमारे क्रम में है। तिथि की बात करें तो प्रतिपदा तिथि भी है। हाँ, तिथि अगर रात्रि के बाद परिवर्तित हो जा रही है, तो इसको अगर पंचांग से खास तौर से देखा जाएगा तो हो सकता है ये डेट के तीनों पायदान पूरे हो जाए। इस पे आप इसको स्वीकार सकते हैं, इसको ले सकते हैं। देखिए, गर्भाधान के लिए आपकी कुंडली के साथ साथ जिस समय पे कालखंड पे आप प्रयास कर रहे हैं वो भी बड़ा महत्व होता है। क्यों? क्योंकि दिन भर में 12 कुंडलियां बनती हैं। अलग अलग कुंडलियों का प्रभाव आपके साथ अलग अलग रिएक्ट करता है। इस आधार पे तिथि, घड़ी, पल के साथ साथ उस दिन किस टाइम कौन सी कुंडली का क्या संयोग बन रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसको भी अगर आप ध्यान देते हैं तो शुभ माना जाएगा। 18 तारीख की बात, सतविषा बुधवार प्रतिपदा, इसमें आप सतविषा और बुधवार पा रहे हैं, प्रतिपदा नहीं, इसको आप ले सकते हैं। 20 तारीख की बात करें, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र तो है ही है, शुक्रवार भी है, तिथि तृतीया है, तृतीया भी है। तो फिर एक ऐसी डेट मिलती है 20 फरवरी जो तीनों पायदान को पूरा करती है। अगर इस दिन का विशेष समय शोधन करके, जिस समय एक अच्छी कुंडली के साथ आपकी कुंडली का संयोग बने, तो इस दिन आप ट्राई कर सकते हैं, यह शुभ माना जाएगा। और रोहिणी नक्षत्र बुधवार, नवमी तिथि। रोहिणी नक्षत्र भी यहाँ पर स्वीकार है, बुधवार भी स्वीकार है। तिथि में नवमी नहीं है, तिथि में नवमी नहीं है, लेकिन ये 2 पक्ष होने के नाते इसको एक अच्छा और शुभ संयोग माना जाएगा। इस आधार पर इसको लिया जा सकता है। 26 तारीख की बात करें तो मृगशिरा नक्षत्र, मृगशिरा एक अच्छा नक्षत्र है जिसको लिया जा सकता है। और गुरुवार दिन अच्छा है जिसको स्वीकारा जा सकता है। 10वीं तिथि की बात करें तो यहाँ पर 10वीं तिथि है। ये भी एक ऐसी डेट है जो हर तरह से कहीं न कहीं से परफेक्ट पाई जा रही है, इसको भी ले सकते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, एक गर्भाधान के लिए आपकी कुंडली के साथ और आपकी पत्नी की कुंडली के साथ साथ नक्षत्र, तिथि और दिन का संयोग होना चाहिए। प्रतिदिन 12 कुंडलियां बनती है। चर, स्थिर, 2 स्वभाव या राहु, केतु, शनि से प्रभावित कुंडलियां प्रतिदिन बनती हैं। तो खास तौर से ध्यान देना होता है कि
पति के 6, 8, 12 केंद्र और पत्नी के 6, 8, 12 और केंद्र का ध्यान रखना होता है। साथ में पंचम भाव में क्या उस दिन गोचर के ग्रहों की स्थिति बन रही है, इसको ध्यान देने के बाद ही एक श्रेष्ठ समय निकाला जाता है। तो मैं यहाँ आशा करता हूँ कि आपके घर पे एक श्रेष्ठ और अच्छा बच्चा आए, और कहीं न कहीं से ज्योतिष पंचांग इस तरह के प्रयास करता रहता है कि आपके आने वाले भविष्य के लिए एक उचित और सही मार्गदर्शन की तरफ प्रेरित कर सके। आपने वीडियो को पूरा देखा, हृदय से धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उन घरों के साथ जरूर शेयर करिए जिनके घर नए संतान के आने की सोच या होप है या आहट है, उनको जरूर भेजिए। धन्यवाद। से राधे।